दोस्तों, मैं भी एक नीट एस्पिरेंट हूँ जैसे कि आप होंगे, और आप लोग कुछ ऐसे होंगे जो ड्रॉपर होंगे, कुछ होंगे जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं। तो मैं ऐसा चाहता हूँ कि आप सब मेरे साथ मतलब आज से 45 दिनों तक हर एक दिन एक पूरा टॉपिक ख़त्म करेंगे। जिस टॉपिक में क्या होगा कि मैं भी खुद रिवीजन करूँगा, और आप भी अगर अपना एनसीईआरटी या जो भी बुक आप पढ़ रहे हो उससे रिवीजन करना स्टार्ट करिए, क्योंकि 45 दिन बचे हैं। हार के एनसीईआरटी पढ़ो, क्योंकि 360 में 360 लाना है। बहुत सारे टीचर बोलते हैं पढ़े होंगे आप, अब हम सबको पता है कि आप सेल्फ स्टडी से होगा, आपके वीडियो लेक्चर ये सबसे नहीं होगा, क्योंकि आप टाइम कम है, और जो हम खुद पढ़ेंगे वही जानेंगे और वही समझेंगे, वही एग्जाम में या टेस्ट में लिखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पहला दिन है तो ह्यूमन फिजियोलॉजी से स्टार्ट करेंगे। ह्यूमन फिजियोलॉजी में जो सबसे पहले आवाज़ जा रहा है कि नहीं भाई? स्टार्ट करते हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर। ठीक है, इस चैप्टर में जैसे कि आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, मतलब बहुत बार अब तक एनसीईआरटी को रगड़ के चार्ट दिए होंगे, उनको भी पता है कि मैंने भी ऐसा किया है। तो अभी शुरू करेंगे इससे। इसमें देखिए 4 पेज में कंप्लीट है, और ये ऐसा वैसा बुक नहीं है, नीट काकागी से है, और इससे मतलब इसका वो है इतिहास है कि बहुत सारे पीवाईक्यूज जो है इससे मतलब पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि न्यूट्रिशन क्या होता है। ठीक है, तो न्यूट्रिशन जो होता है वो गेटिंग और यूटिलाइजेशन होता है न्यूट्रिशन का, जो कि हमको क्या देता है, तो फूड से, विटामिन से, प्रोटीन, ये सब न्यूट्रिशन के रूप में ही हमको मिलता है। ठीक है, जो कि हमको फूड के रूप में किसी भी ऑर्गेनिज्म, हमें ही नहीं, सिर्फ मनुष्य को ही नहीं, जानवर को भी या पेड़ पौधे को भी न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है, ये सबको पता है। आगे फूड जो होता है वो कंसिस्ट करता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, लिपिड्स, विटामिन्स, मिनरल्स और वाटर्स को। ये पीवाईक्यू में पूछा है, क्योंकि मैंने ऐसा क्वेश्चन देखा है कि फूड जो होता है वो कंसिस्ट करता है कितने मतलब इंपॉर्टेंट जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, उनमें कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, प्रोटीन्स, फैट्स, लिपिड्स और वाटर आते हैं। ठीक है, आगे फूड जो होता है वो प्रोवाइड करता है एनर्जी, सबको पता है किसके लिए, तो लाइव एक्टिविटीज़ के लिए, मटेरियल्स फॉर ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस बॉडी टेम्परेचर के लिए, और रिपेयर्स करता है टिश्यू को। ये सिंपल सा बात है, सबको पता रहता है, बच्चे को भी। तो वाटर प्लेस करता है एक इंपॉर्टेंट रोल, जिसमें मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है, प्रिवेंट्स करता है डिहाइड्रेशन ऑफ द बॉडी में। ठीक है, इतना तो पता है कि वाटर का क्या काम है। वाटर जो हमारे बॉडी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किस में, तो मेटाबॉलिक प्रोसेस, मेटाबॉलिक यानी कि केमिकल प्रोसेस जितने भी होते हैं उसमें वाटर की जरूरत होती है। डिहाइड्रेशन मतलब पानी की कमी को, अगर पानी की कमी होगी किसकी वजह से, पानी की वजह से, तो पानी जरूरी है लाइफ के लिए। चलिए आगे बात करते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, जो कि ये चैप्टर जिस पर डिपेंड करता है। ठीक, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि HDS 2 भागों में बांटते हैं। ठीक है, एक होता है एलिमेंट्री कैनाल, एक होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड। क्या होता है पहला? एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल का मतलब क्या होता है, जितने भी इंटरनल मतलब हमारे बॉडी के अंदर वाले पार्ट्स हैं उनमें आते हैं क्या, तो माउथ, बकल कैविटी, फेरिंग्स, ओसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस। क्या क्या आते हैं, फिर से एक बार बोलिए मेरे साथ। माउथ, बकल कैविटी, फेरिंग्स, ओसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनएस। यानी कि खाने से लेकर निकालने तक का ऑर्गन जो आता है वो कहाँ आता है, एलिमेंट्री कैनाल में आता है। ठीक है, चलिए आगे। अब डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात करते हैं। इसमें ग्लैंड आएंगे जैसे कि सैलिवरी ग्लैंड हुआ, गैस्ट्रिक ग्लैंड हुआ, लीवर, पेनक्रियाज, इंटेस्टाइन ग्लैंड, ये सब होते हैं। चलिए अब बात करते हैं किसकी, ये 5 प्रोसेस जो कि आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, 8 में भी पढ़ा होगा और अभी भी पढ़ना पड़ रहा है, जिसमें आता क्या, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। फिर से बोलिए, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन आता है। ठीक है, मतलब खाना खाएंगे, फिर पचेगा, फिर उसको मतलब कि स्टोर, मतलब उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, जब पच जाने के बाद क्या होता है, तो वो एनर्जी के रूप में फिर कन्वर्ट होगा, फिर एनर्जी के रूप में कन्वर्ट होकर वो पूरे बॉडी में ट्रांसफ़र होगा, और जब वो बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, इजेशन प्रोसेस के द्वारा वो बाहर एनस या फिर और अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो कि आगे चैप्टर में पढ़ेंगे उससे बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है इस चैप्टर का वो है एलिमेंट्री कैनाल, जिसको हम लोग गट भी बोलते हैं। गट मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन, ये लोग आप जानते होंगे, आपके टीचर्स ने आपको बताया होगा। ठीक है, आगे इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग पार्ट, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल में अभी मैंने बताया क्या क्या होता है, माउथ, बकल कैविटी, फेरिंग्स, ओसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस। इसको मैंने एक ट्रिक की तरह याद किया है, जैसे अगर आप चाहे तो आप भी याद कर सकते हैं। MBP OSSLA, ये है नाम, ये ट्रिक नहीं है, नाम है, ट्रिक अब बता रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे कि हम जानते हैं MBP, ये तो इतना याद हो सकता है। MBP क्या होता है, MBP याद कर लीजिए बस। अब S स्क्वायर याद कीजिए, MBP S स्क्वायर ओला, MBP S स्क्वायर ओला, बस MBP S स्क्वायर ओला, MBP S स्क्वायर ओला, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। हाँ, क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि मैंने PYQ सॉल्व करके यहाँ आया हूँ, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, याद करना है करो, ना करना मत करो, आगे पढ़ते हैं। ठीक है, MBP S स्क्वायर ओला। आगे माउथ में क्या होता है, अब इसके बारे में जानते हैं। माउथ सबको पता है क्या करता है, फूड को रिसीव करता है। कुछ भी खाते हैं हाथ से उठा के, तो कहाँ खाते हैं, मुँह में ना खाते हैं,
आगे बकल कैविटी की बात करते हैं, जिसको हम लोग ओरल या फिर माउथ कैविटी भी कहते हैं। वो कंसिस्ट करता है प्लेटे को, प्लेटे मतलब रूट, ये प्लेटे, ठीक है। टीथ दांत पता है, मस्कुलर टंग ये सब होते हैं। प्लेटे जो होता है उसका इंटीरियर पार्ट जो होता है वो हार्ड होता है, जिसको हार्ड प्लेटे बोलते हैं, और पोस्टीरियर पार्ट जो होता है वो सॉफ्ट, यानी कि बाहर जो होता है वो सॉफ्ट और अंदर जो होता है वो हार्ड। ये भी हाथी की तरह दांत, दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। चलो टंग की बात करते हो। टंग क्या है? एक मस्कुलर ऑर्गन है। टंग भाई क्या है? एक मस्कुलर ऑर्गन है। फिर से सुनना, ध्यान से सुनना। टंग एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि जुड़ा है किससे? द फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी बाय द फ्रीनेलम। किससे जुड़ा है? फ्रीनेलम, फ्रीनेलम, टंग का भैया फ्रीनेलम जुड़ा है, ठीक है भाई। पीवाईक्यू में पूछा, मैंने सॉल्व किया। टंग हैज ए स्मॉल प्रोजेक्शन, टंग के पास स्मॉल प्रोजेक्शन होता है जिसको हम लोग पेपिले बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेपिले बोलते हैं, पेपिले बोलते हैं। कुछ पेपिले होते हैं जो कि बियर करते हैं टेस्ट बर्ड्स को। पेपिले वही बस तुम्हें नहीं, मम्मी खाती है, मान लो मम्मी खिलाती है मीठा तो मीठा लगता है, तीखा खाते हैं तो तीखा लगता है, खट्टा खाते हैं खट्टा लगता है, ये सब टेस्ट बर्ड इसी को बोलते हैं, टेस्ट का पता कराता है पेपिले, ठीक है। यानी कि टंग में क्या क्या पढ़े? टंग मस्कुलर ऑर्गन, किससे जुड़ा? फ्रीनेलम से जुड़ा। क्या होता है? तो पेपिले होता है। क्या करवाता है? तो टेस्ट बर्ड होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, एट द बैक ऑन अदर साइड ऑफ द टंग टॉन्सिल्स प्रेजेंट। अब पीछे, किसके पीछे? टंग के पीछे टॉन्सिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। बस इतना, इससे ज़्यादा इससे सब क्वेश्चन नहीं पूछा, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। आगे बात करेंगे किसकी? फेरिंग्स की। फेरिंग्स की बात करेंगे। कॉमन पैसेज होता है फॉर डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए। फेरिंग्स क्या? इससे पीवाईक्यू पूछा है 2018 में पूछा था कि कॉमन पैसेज होता है फेरिंग्स डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए और रेस्पिरेटरी यानी कि खाने के लिए भी और हवा जाने के लिए भी एक कॉमन पैसेज जिसको हम लोग फेरिंग्स कहते हैं। आगे बढ़ते हैं उसके बाद, व्हेन फूड मटेरियल्स पास थ्रू द फेरिंग्स, जब खाने का कोई भी मात्रा हमारे फेरिंग्स से पास होता है तो एक कार्टिलेजिनस एपिग्लोटिस, सबने पीवाईक्यू में सॉल्व किया होगा तो इसको पता होगा कि एपिग्लोटिस कार्टिलेजिनस पीवाईक्यू में था, ठीक है। क्लोज करता है किसको? ग्लोटिस के ओपनिंग को, ओपनिंग ऑफ लैरिंग्स। ग्लोटिस क्या होता है? ओपनिंग ऑफ लैरिंग्स। एपिग्लोटिस क्या होता है? कार्टिलेजिनस होता है, ठीक है। प्रिवेंट करता है किसको? एंट्री ऑफ फूड को इनटू ट्रेकिया। प्रिवेंट करता है किसको? एंट्री ऑफ फूड को ट्रेकिया में, ठीक है। आगे की बात करते हैं इसोफेगस। इसोफेगस क्या है? फेरिंग्स हुआ, अब इसोफेगस बताए थे ये। अब इसोफेगस में क्या होता है कि मस्कुलर ट्यूब होता है, ठीक है। मतलब गर्दन के बाद जो एक फूड पाइप, इसोफेगस का दूसरा नाम पता ही होगा, 8वीं में पढ़े होगे। इसोफेगस का मतलब होता है या दूसरा नाम होता है फूड पाइप, ठीक है। यानी कि खाना को पेट तक ले जाने वाला रास्ता जो होता है वही फूड पाइप होता है, ठीक है। एक मस्कुलर ट्यूब अभी बताएं 30 सेंटीमीटर लंबा होता है, ठीक है, जो कि कंडक्ट अभी बताया फूड के स्टमक में, नहीं हिंदी में बोलो चाहे इंग्लिश में बतवा, इज बराबर इसके, ठीक। पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द इसोफेगस, पोस्टीरियर पार्ट जो होता है इसोफेगस का, उसको हम लोग गैस्ट्रो इसोफेगल स्फिंक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैस्ट्रो इसोफेगल स्फिंक्टर बोलते हैं, ठीक है। जो कि एक सर्कुलर मसल होता है। ये कंट्रोल करता है किसको? ओपनिंग ऑफ इसोफेगस को स्टमक में। क्या कंट्रोल करता है भाई? तो ओपनिंग किसका? इसोफेगस का स्टमक। अभी बताएं कि इसोफेगस का दूसरा नाम फूड पाइप, खाना को मुंह से लेके जाता है फेरिंग्स से होते हुए, लैरिंग्स से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन तक। इसोफेगस खत्म। अगला जो पोर्शन है MBPS² ओला का, S यानी कि स्टमक। स्टमक कैसा होता है भाई? जे शेप होता है, देखो इसका शेप ऐसा ही होता है, यहाँ से ट्यूब होता है, ये सब फंडस, कार्डियक बॉडी। अच्छा आगे पढ़ेंगे, पहले इसका शेप देख लेते हैं, ठीक है। शेप देख लेंगे, शेप देख लेते हैं, ठीक है। जे शेप होता है स्ट्रक्चर, ठीक है, फॉर स्टोरेज एंड डाइजेशन ऑफ फूड। जे शेप स्ट्रक्चर होता है फॉर स्टोरेज एंड डाइजेशन ऑफ फूड के लिए, ठीक है। 4 पार्ट्स होते हैं कार्डियक पोर्शन के, इनटू विच द इसोफेगस ओपन्स, जिसमें क्या होता है कि इसोफेगस ओपन होता है, ठीक है। यानी कि स्टमक का 4 पार्ट होता है। अभी पता है कौन कौन सा? तो कार्डियक होगा, फिर उसके बाद 4 पार्ट होता है जिसमें कार्डियक सबसे पहला आता है। वो ऐसा पोर्शन है कार्डियक जहाँ पे इसोफेगस खुलता है, यानी कि स्टमक में भी इसोफेगस कहाँ खुलेगा? तो कार्डियक में खुलता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि इन विच प्लेस इन स्टमक इसोफेगस या इसोफेगस इज ओपन, तो इन कार्डियक, ठीक है, कार्डियक में खुलता है। फंडिक रीजन क्या होता है? फंडिक रीजन जो होता है बॉडी का वो मेन सेंट्रल रीजन होता है, ठीक है। इतना हम जानते हैं कि फंडिक रीजन क्या होता है? मेन सेंट्रल रीजन होता है। और तीसरा आता है पाइलोरिक पोर्शन, जिसको हम लोग एंट्रम भी कहते हैं। पीवाईक्यू में था पाइलोरिक रीजन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंट्रम बोलते हैं। एंट्रम क्या करता है? ओपन करता है किस में? स्मॉल इंटेस्टाइन में। खाना जो है मुंह से गया फेरिंग्स में, उसके गया लैरिंग्स में, उसके बाद फूड पाइप जिसको इसोफेगस पेट में जाता है, उसके बाद कहाँ जाएगा? पेटवा में जाने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ले जाने का काम पाइलोरिक स्फिंक्टर करता है, जिसका दूसरा नाम क्या है? एंट्रम है, ठीक है। पेट से कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन में, गटवा में, ठीक है। आगे पाइलोरिक स्टोमक जो होता है वो लीड करता है किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में, बाय एन ओपनिंग, ठीक है। पाइलोरिक स्टोमक क्या करता है?
लीड्स करता है किस में, स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपनिंग से, ठीक है। हाँ आगे बात करते हैं, इसको हम लोग पाइलोरस बोलते हैं। पाइलोरिक का क्या काम है पता चल गया, वो पेट के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में खोलने का काम करता है। आगे गार्डेड बाई, और उसको गार्ड कौन करेगा भाई, उसका देख रेख कौन करेगा, तो भाई स्पिंक्टर मसल, जो देह हाथ बनाया होगा उसमें मजाक कर रहे थे, पाइलोरिक स्पिंक्टर मसल करता है, ठीक। आगे इनर वॉल जो होता है वो स्टमक का, वो बियर्स करता है रुगे को, मतलब वो पेटवा का सबसे अंदर वाला पोर्शन होता है, वो करता है क्या, रुगे बनाता है। रुगे मतलब लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स, ऐसे 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 बना देता है, ठीक है, पेटवा के लक्षण में। आगे अब इस सब के बाद बात करेंगे किसकी, स्मॉल इंटेस्टाइन की। किसकी बात करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है उसके बारे में जानते हैं, ठीक। तो सबसे ऐसा बोला जाता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे लंबा पार्ट होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का, जो कि कितना लंबा होता है, तो 7 मीटर लंबा, 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा। फिर से सुन लो, 7 मीटर लंबा, 7 मीटर लंबा और 2.5 सेंटीमीटर डायमीटर में होता है, ठीक है। कंसिस्ट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट को, ड्यूडेनम, जे शेप पेटवा था, सी शेप्ड होता है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम का शेप कैसा होता है, तो जे सी शेप्ड होता है। ड्यूडेनम का शेप कैसा होता है, सी शेप्ड होता है। आगे बात करेंगे कि इसकी जेजनम की। जेजनम क्या होता है, तो मिडिल पार्ट होता है। जेजनम कैसा पार्ट होता है, बीच वाला पार्ट। स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट, सबसे पहला ड्यूडेनम, कैसा शेप, सी शेप, सी ऐसे सी वाला, ठीक है। उसके बाद आता है कौन, तो ड्यूडेनम हुआ तो जेजनम आएगा, बीच वाला पार्ट जेजनम होता है। लास्ट में जो बचता है वो होता है इलियम, जिसको हम लोग टर्मिनल पार्ट कहते हैं। फिंगर लाइक भिलाई, अब देखो ये फिंगर लाइक वाला स्ट्रक्चर ना इस चैप्टर में बहुत मतलब कि ऑर्गन सबका देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जिसमें पहला है भिलाई का दिखता है। भिलाई जो है वो कैसे दिखता है, तो फिंगर की तरह, उंगली की तरह, देख लो, ठीक है। और सीन एट द मिकोसा, किस में दिखेगा, तो मिकोसा में। फिंगर लाइक भिलाई किस में दिखेगा, तो मिकोसा में। हर एक वाइलस जो होता है ब्रश बॉर्डेड कॉलमनार एपिथेलियल लेयर का होता है, जो कि प्रोवाइड करता है विथ माइक्रोविलाई। वाइलस जो होता है वो कंसिस्ट करता है किसका, कैपिलरी नेटवर्क का, और स्मॉल लिंक वेसल जिसको लैक्टियर बोलते हैं, ठीक है। अभी हम पीवाई को सॉल्व करके आए थे, जिसमें बताया कि माइक्रोविलाई क्या होता है। और हाँ सबसे पहले ये इतना, इससे माइक्रोविलाई से पीवाई में नहीं था, ठीक है भाई। वाइलस जो होता है वो कंसिस्ट करता है कैपिलरी नेटवर्क, कैपिलरी, ठीक है, जिसको हम लोग स्मॉल लिंक में देखेंगे, जो कई, जिसका दूसरा नाम क्या होता है, तो लैक्टियल होता है, याद रखिएगा। आगे लार्ज इंटेस्टाइन, अब जो लास्ट वाला पोर्शन बचता है इसका, वो लार्ज इंटेस्टाइन होता है, ठीक है। अब ई भाई अगर इसको इससे पढ़े तो बहुत थोड़ा सा ज़्यादा होगा, क्योंकि इससे ज़्यादा सवाल पूछता नहीं है। सिंपल सा सुनो कि इसका लंबाई 1.5 मीटर होता है, बहुत छोटा होता है आदमियों में, जानवरों में बहुत बड़ा होता है, ठीक है। कि यहाँ पर भी आगे बता भी करेंगे, बुक में भी बताया है कि कंसिस्ट, ये क्या करता है, ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन की तरह 3 को पार्ट कंसिस्ट करता है। कौन कौन सा, सीसम, कोलोन, रेक्टम। सीसम, कोलोन, रेक्टम। सीसम जो होता है वेल डेवलप्ड होता है हार्वीवोरस में। सीसम किस में सबसे अच्छा डेवलप होता है, तो हार्वीवोरस में, बट वेरी स्मॉल इन मैन, ठीक है। यह हो गया ना कि सीसम जो होता है अच्छे से बना हुआ है किस में, तो मतलब जो सिर्फ घास फूस खाए, घास फूस तो मतलब इंसानों में कम होता है, पर जानवर जो कि घास फूस, जैसे गाय माता हुई, भैंस हुआ, बकरी हुआ, मतलब ये सब जो भी जानवर सब है उन सब में, ठीक है। राइजिंग फ्रॉम द केसम इन, देखो आ गया ना दूसरा फिंगर लाइक आ गया, देख लो भाई। एक फिंगर लाइक वहाँ था जिसको भिलाई का है, एक फिंगर लाइक फिर आ गया जिसको वेस्टिजियल ऑर्गन होता है, जिसका नाम क्या है, तो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। इसका नाम क्या है, तो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है, ठीक है। आगे द कोलोन कंसिस्ट ऑफ असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन और डिसेंडिंग कोलोन और सिग्मोइड कोलोन। कोलोन जो होता है वो कंसिस्ट करता है 4 पार्ट। सीसन के बाद कोलोन आया, कोलोन अब 4 पार्ट, मतलब हम कहे पीछे हटे जब तुम आगे निकल रहे हो तो कोलोन में कौन कौन काम ऐसे कुछ नहीं है इसका, ठीक है। असेंडिंग है, ट्रांसवर्स है, डिसेंडिंग है, सिग्मोइड है, ठीक है। पेल्विक कोलोन जो होता है वो लीड्स करता है किस में, रेक्टम में। पेल्विक कोलोन जो होता है वो लीड्स करता है किस में, रेक्टम में, ठीक है, जो कि ओपन होता है किसके द्वारा, एनस में। भाई देरी के लिए खेद है, पर कोई बात नहीं, 35 मिनट में खत्म करूंगा, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है। चलो, ह्यूमन गट इज फॉर्म ऑफ 4 लेयर्स। ह्यूमन का जो गट है वो 4 लेयर का बना हुआ है, ठीक है। ह्यूमन का जो गट है वो कितने लेयर का बना है, तो 4 लेयर का बना हुआ है, जिसमें सबसे पहला आता है म्यूकोसा। अब आवाज़ अच्छे से आ रही होगी क्योंकि बाहर थोड़ा सा आवाज़ आ रहा था। चलिए, म्यूकोसा आता है। म्यूकोसा में क्या होता है कि इनर मोस्ट मॉइस्ट एपिथेलियल लेयर होता है, कंटेंट्स करता है सिक्रेटरी एंड एब्जॉर्बिंग फेज होता है, ठीक है। म्यूकोसा क्या करता है, म्यूकोसा अभी पहले पढ़ के आ रहे कहाँ पे, तो विलाई पढ़े थे ना, जो फिंगर प्रोजेक्शन किस में बनता है, तो म्यूकोसा में, तो वही म्यूकोसा यहाँ पर आ रहा है। जो इनर मोस्ट होता है, मोस्ट एपिथेलियल लेयर होता है, कंटेन करता है सिक्रेटरी और एब्जॉर्बिटिव सेल्स को। सब म्यूकोसा की बात करते हैं, इसमें क्या होता है कि सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू लेयर जस्ट आउटसाइड द म्यूकोसा, नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट।
सब म्यूकोसा जो होता है वो सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू लेयर होता है। कैसा लेयर होता है? सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू लेयर होता है। कैसा लेयर होता है? सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू लेयर होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो कि म्यूकोसा के जस्ट आउटसाइड है, म्यूकोसा के जस्ट आउटसाइड। कौन सा है? सब म्यूकोसा, मतलब म्यूकोसा भाई, उसका बड़ा भाई सब म्यूकोसा। उसके बाद बात करेंगे मस्कुलर इसके, ये क्या है? तो आउटर होता है किसके? सब म्यूकोसा के, यानी कि सब म्यूकोसा के भी बाहर होता है, मतलब सब म्यूकोसा का भी बड़ा भाई कौन? आउटर मस्कुलर, जो कि इसको आउटर टू सब म्यूकोसा। स्मूथ मसल लेयर जो होता है, जिसको हम लोग इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स बोलते हैं। ठीक है, सेरोसा की बात करते हैं, जिसमें आउटर मोस्ट फाइब्रस लेयर होता है। खत्म। इससे सेरोसा मतलब आउटर मोस्ट फाइब्रस लेयर, ये पढ़ लीजिए, ये ल्यूमेन होता है सबसे अंतिम वाला भाग, उसके बाद म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, फिर आउटर जिसको मस्कुलर बोलते हैं, फिर सेरोसा। खत्म। अब बात करेंगे किसकी हम लोग? तो डाइजेस्टिव यानी कि एसोसिएटेड ग्लैंड, यानी कि डाइजेशन से रिलेटेड कौन सा ग्लैंड है, उस सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहला आता है, ये क्या करते हैं? डाइजेस्टिव ग्लैंड है भाई, डाइजेस्टिव ग्लैंड है, डाइजेस्टिव जूस को सिक्रेट करेगा ना भाई, पिएगा किसको? डाइजेस्टिव जूस को। चलिए आगे बात करते हैं, इसी में आते कौन कौन से ग्लैंड है? तो अभी पढ़ के आए थे हम लोग कौन कौन सा? सेलिवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, इंटेस्टियल ग्लैंड एंड पेनक्रियाज एंड लीवर। कौन कौन सा? सेलिवरी, गैस्ट्रिक, इंटेस्टियल ग्लैंड एंड पेनक्रियाज एंड लीवर। ठीक है, सेलिवरी ग्लैंड्स की बात करते हैं, जिसमें आता है 3 पेयर्स, जिसमें 3 पेयर्स आते हैं सेलिवरी ग्लैंड में। भाई सुन लो, क्वेश्चन PYQ में पूछा इससे भर के। ठीक है, कि सेलिवरी ग्लैंड में कितने पेयर्स होते हैं? 3 पेयर्स के होते हैं। सबसे पहला कौन सा? पैरोटिड्स, 2 नंबर में कितने पाए जाते हैं? 2। लार्जेस्ट सेलिवरी ग्लैंड सीन इन चिक्स यानी कि गाल में क्या दिखता है? पैरोटिड्स दिखता है। कितने? ये सबसे बड़ा ग्लैंड होता है किसका? तो सेलिवरी ग्लैंड का। भाई समझ में आ रहा है ना? देखो भाई, मेरा तो यही एम है कि हम सभी नीट एस्पिरेंट एक बार में मेडिकल कॉलेज पहुँचे, भले ही अलग अलग हो, सब डॉक्टर बने, सब अपने अपने फील्ड के एकदम बॉस बने, अपने अपने गांव, अपने अपने माता पिता का सबका नाम रोशन करे। भाई ऐसा मैं पहला नहीं हूँ जो इस फील्ड में आया हूँ, मतलब बहुत थे मेरे आसपास, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, बहुत छोटे से उठ के अभी तक यहाँ तक पहुँचा हूँ। और बहुत प्रॉब्लम होती है, अभी लास्ट टाइम में रिवीजन करना, पता ही नहीं चलता क्या करूँ क्या ना करूँ, कैसे करूँ। तो मैं यही सोचा, भले ही आप मतलब वीडियो को डिसलाइक करो, कोई दिक्कत नहीं है, पर देख के अगर आप मेरी मेहनत को थोड़ा सा भी सराहिएगा, और अपने साथ साथ अपने भाई बहनों को भी इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे शुरू करते हैं। सब मैक्सिलरी सब मैंडिबुलर ग्लैंड के बारे में बात करते हैं, जो भी 2 में पाया जाता है। सीन इन लोअर जो, अभी पैरोटिड्स कहाँ? चिक में दिखा था। पैरोटिड्स कहाँ? चिक में दिखा था। लार्जेस्ट सेलिवरी ग्लैंड कहा जाता है। अब सब मैक्सिलरी सब मैंडिबुलर जो भी 2 होता है, जो कि लोअर जो में दिखता है। ठीक है, सब लिंगुअल की बात करते हैं, वो भी 2 होता है, जो कि टंग के नीचे दिखता है। सब लिंगुअल टंग के नीचे दिखता है, मतलब सेलिवरी ग्लैंड 3 पेयर। लास्ट बार डिवीजन कर रहे हैं, सुन लीजिए फिर से। सेलिवरी ग्लैंड 3 पेयर, कौन कौन सा? पैरोटिड्स, ये सब मैक्सिलरी या फिर सब मैंडिबुलर, और तीसरा होता है सबलिंगुअल। पैरोटिड्स सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है किसका? सेलिवरी ग्लैंड का, और ये चिक्स में पाया जाता है, गालों में। ठीक है, और सब मैक्सिलरी सब मैंडिबुलर जो होता है वो लोअर जो में दिखता है। सबलिंगुअल जो होता है बिलो टंग दिखता है। ठीक है, सेलिवरी ग्लैंड जो होता है वो सिक्रेट करता है सलीवा को। सेलिवरी ग्लैंड जो होता है वो सिक्रेट करता है सलीवा को। ये कंटेंट्स करता है 95.5% वाटर। भाई सलीवा, पानी भाई बहुत पीते भाई, जानते हो 3 महीने से मैं गोरा होने के लिए बहुत पानी पी रहे हैं। ठीक है, मजाक मतलब ऐसा सीरियस है कि मेडिकल स्टूडेंट होने के बाद पता चला कि पानी पीने से गोरा होता है, इसलिए पी रहे हैं। आगे आप भी लोग पीजिए, गोरा होइए, जो है भगवान की कृपा है आप। आगे ये कंटेंट्स कितना वाटर पता चल गया। म्यूसिन यानी कि म्यूकस होता है सेलिवरी ग्लैंड में। इंजाइम्स जैसे कि सेलिवरी एमाइलेज होता है, जिसको हम टाइलिन भी बोलते हैं। एंड लाइसोजाइम इलेक्ट्रोलाइट्स के भगवान, ये सब देख लो, ये सब PYQ है। जैसे जैसे हम अंडरलाइन कर रहे हैं, आप अपने NCERT में अंडरलाइन कीजिए, क्योंकि NCERT का निचोड़ है ये है नीट निचोड़, NCERT निचोड़। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड में क्या होता है आगे जानते हैं। ट्यूबुलर ग्लैंड होता है, जो कि पाया जाता है किसमें? इनर वॉल में। गैस्ट्रिक ग्लैंड मतलब सेलिवरी ग्लैंड के बाद बात करते हैं किसकी? गैस्ट्रिक ग्लैंड की। सेलिवा में क्या होता है? सेलिवरी हुआ। अब बात करेंगे गैस्ट्रिक की। गैस्ट्रिक में क्या होता है सुनते हैं। ये कंसिस्ट करता है म्यूकस नेक सेल। भाई जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो कंसिस्ट करता है किसको? तो म्यूकस नेक सेल को। सिक्रेट करता है म्यूकस को। म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट्स प्रोटेक्ट करता है स्टमक वॉल को। म्यूकस जो होता है वो नेक सेल में वो सिक्रेट करता है किसको? म्यूकस को। और फिर म्यूकस ही जो होता है, म्यूकस बाइकार्बोनेट, वो प्रोटेक्ट करता है स्टमक की वॉल को। भाई सिक्रेट भी करेगा, प्रोटेक्ट भी करेगा। भाई देख लो, 2 काम कर रहे हैं हम लोग की तरह। हम लोग डॉक्टर भी बनेंगे और अपने घर को भी संभालेंगे, अपने समाज को भी, गाँव को भी, देश को भी, सबका नाम रोशन करेंगे। हम हुए आर्मी ऑफिसर, मतलब जितने भी अच्छे अच्छे लोग होते हैं वो जो अपने समाज के लिए अच्छा सोचते हैं वो लोग। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये भी म्यूकस हम लोग की तरह है। सब बोले इसको हाई म्यूकस, वी आर इक्वल्स।
फ्रॉम HCl एंड प्रिवेंट्स ऑटो डाइजेशन। और फिर किससे प्रिवेंट करता है हमको, ये ऑटो डाइजेशन से। भाई इससे पीवाई को नहीं पूछा था, तो नहीं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। चीफ जाइमोजन और पेप्टिक सेल, ये सीक्रेट करता है प्रो एंजाइम्स को लाइक पेप्सिनोजन एंड प्रोनिन एंड सम लाइपेज। और लाइपेज पढ़ के आओगे, ठीक है ना। चलो आगे, ये चीफ मतलब क्या, कम से कम कौन, जाइमोजन या फिर पेप्टिक सेल्स। पेप्टिक सेल्स किसको सीक्रेट करता है, प्रो एंजाइम्स को, जैसा कि पेप्सिनोजन होता है या फिर प्रो रेनिन होता है। प्रो रेनिन, सुने थे कि नहीं भाई, रेनिन दूध वाला। एंड सम लाइपेज की बात करते हैं, ठीक है। ऑक्सिंटिक की बात करेंगे, आप किसकी बात करेंगे, अगर आपको सही से दिख रहा है ना भाई। ऑक्सिंटिक यानी कि पैराइटल सेल्स होता है। पैराइटल सेल्स होता है, ये सिक्रेट करते हैं HCl और कैस्टल्स इंट्रिंसिक फैक्टर को, जो कि एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो गैस्ट्रिक मतलब किसके लिए, ऑक्सिंटिक या फिर पैराइटल सेल्स जो होते हैं वो सिक्रेट करते हैं HCl, कैस्टल्स इंट्रिंसिक फैक्टर, और किसके लिए, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। विटामिन B12 के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, तो पैराइटल सेल्स विटामिन B12 के सिक्रेशन के लिए या एब्जॉर्प्शन के लिए कौन सा सेल इंपॉर्टेंट है, तो पैराइटल सेल इंपॉर्टेंट है। कौन सा सेल, पैराइटिस। भाई लाइक वे कर देना भाई, ठीक है भाई, क्योंकि पहली बार बना रहा हूँ तो सपोर्ट तो चाहिए होगा ना, मैं अकेला नहीं भाई, आपने बहुतों को सपोर्ट किया, एक छोटा सा भाई आप लोग का है, उसको भी सपोर्ट करिएगा। चलिए आगे, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होता है वो सिक्रेट करता है एसिडिक, जो इसका pH होता है 1.8 से 2 गैस्ट्रिक जूस का। भाई बहुत इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू में पूछा है। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होता है वो सिक्रेट करता है किसको, तो एसिडिक को। इसका pH कितना होता है, तो 1.8 होता है। इसका pH कितना होता है, तो 1.8 से 2 के बीच में होता है गैस्ट्रिक जूस का pH, ठीक है। आगे बात करेंगे किसकी, तो लीवर की। आगे बात करेंगे किसकी भाई, तो अब सलेवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड के बाद हम बात करेंगे लीवर की। भाई लीवर बहुत ज़्यादा लार्जेस्ट ग्लैंड होता है हमारे बॉडी का। ये भाई पीवाईक्यू में पूछता है कि कौन सा ग्लैंड हमारे बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है, तो लीवर है। इसका वेट होता है 1.2 से 1.5 kg, ठीक है। रेडिश ब्राउन कलरिंग होता है, इसका कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन कलर होता है। लार्जेस्ट ग्लैंड होता है हमारे बॉडी का, 1.2 से 1.5 kg वेट होता है इसका। आगे बात करते हैं, सिचुएटेड होता है कहाँ पे, तो एब्डोमिनल कैविटी में। सिचुएटेड कहाँ पे होता है, तो एब्डोमिनल कैविटी में होता है सिचुएटेड, जस्ट बिलो द डायफ्राम। किसके बिलो, तो डायफ्राम जो होता है ना उसके जस्ट नीचे लीवर होता है, कहाँ पे, तो एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी डायफ्राम उसके जस्ट नीचे होता है। लीवर बाइलोब्ड, इसका से कैसा होता है भाई, बाइलोब यानी कि लार्ज राइट लोब एंड स्मॉल लेफ्ट लोब, यानी कि बड़ा होता है राइट वाला लोब और छोटा होता है लेफ्ट वाला लोब, यानी कि राइट इज ऑलवेज राइट। आगे, ईच लोब इज फॉर्म ऑफ हेपेटिक लॉब्यूल्स, जिसको स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट्स कहते हैं, ठीक है। हर एक लोब जो होता है वो फॉर्म होता है हेपेटिक लॉब्यूल से, जिसको हम लोग स्ट्रक्चरल या फिर फंक्शनल यूनिट्स भी कहेंगे। एक लॉब्यूल है जो कि बहुत सारे हेपेटिक सेल्स को अरेंज करता है कॉर्ड्स में अराउंड अ सेंट्रल वेन। किसमें, तो एक सेंट्रल वेन में। किसमें, तो एक सेंट्रल वेन में, ठीक है, सेंट्रल वेन में। आगे, दे सीक्रेट एल्कलाइन बाइल जूस। भाई ये सीक्रेट करता है किसको, एल्कलाइन बाइल जूस को। किसको सीक्रेट करता है, तो एल्कलाइन बाइल जूस को। लीवर किसको सीक्रेट करेगा, तो एल्कलाइन बाइल जूस, एक लॉब्यूल जिसको हेपेटिक सेल्स कहते हैं। इसमें बहुत देख लो, हेपेटिक सेल्स, हेपेटिक लॉब्यूल्स, ऐसे कुछ शब्दों का, चुनिंदा शब्दों का प्रयोग होगा इसमें, ठीक है। प्रयोग हिंदी है तो हिंदी बोलेंगे, ठीक है। चलो आगे, लिवर लोब्यूल इज कवर्ड बाय ग्लिसन कैप्सूल। पीवाईक्यू का क्वेश्चन कि लिवर लोब्यूल जो होता है वो किससे मतलब कवर होता है, तो ग्लिसन कैप्सूल से होता है। लिवर लोब्यूल जो होता है वो किससे कवर होता है, तो चलिए भाई आगे बात करते हैं किसकी, बाइल इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम लीवर टू ड्यूडेनम एज फॉलो। बाइल जो होता है वो ट्रांसपोर्ट होता है कहाँ से कहाँ से, मतलब कहाँ से कहाँ तक, तो लीवर से ड्यूडेनम तक। कैसे, आइए देखते हैं। पहले बाइल है, हेपेटिक डक्ट में जाएगा, फिर गॉल ब्लैडर में जाएगा, फिर सिस्टिक डक्ट में जाएगा, फिर कॉमन बाइल डक्ट में जाएगा, फिर कॉमन हेपेटो पैनक्रिएटिक डक्ट में जाएगा, और फिर जाएगा ड्यूडेनम में। मैं फिर से एक बार भाई रिवीजन करते हैं तो भी तो नंबर आते हैं, ऐसा बोलते हैं कौन, हमारे सभी अच्छे अच्छे टीचर्स। मैं किसी का रिस्पेक्ट करता हूँ सबका भाई, ठीक है, क्योंकि वो नहीं होते तो हम नहीं होते। बाइल, हेपेटिक डक्ट, फिर गॉल ब्लैडर, फिर सिस्टिक डक्ट, फिर कॉमन बाइल डक्ट, फिर कॉमन हेपेटो पैनक्रिएटिक डक्ट, बहुत बोल रहा हूँ, फिर ड्यूडेनम में। आगे बात करते हैं किसकी, तो हेपेटो पैनक्रिएटिक डक्ट की, जिसको गार्डेड किया जाता है। किसके भाई, हेपेटो पैनक्रिएटिक डक्ट को गार्ड करने का काम कौन करता है, तो गार्ड करने का काम करेगा कौन, तो
डाइजेस्टिव सिस्टम में आगे जो बढ़ते हैं मतलब एलिमेंट्री कैनाल की बात हो गई। अब उसके बाद बात करेंगे हम एक स्पेशल ऑर्गन जिसके बिना ना खाना चबाया जा सकता है ना ही पचाया जा सकता है, ठीक है, टीथ की, दांतों की, ठीक है। नेचर एंड मेड ऑफ नेचर इसमें लिखा है क्या, जो इसमें लिखा है वो बता रहे हैं, ठीक है भाई। पहले कि नेचर और मोड ऑफ अरेंजमेंट के आधार पर टीथ को हम लोग डेंटिशन बोलते हैं, यानी कि मतलब जिस सॉरी हम गलत बोल दिए कि टीथ को सजाना डेंटिशन कहलाता है, बस इतना समझ लो, और कुछ ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, इससे पी वाई क्यों नहीं पूछा जाता है। ह्यूमन डेंटिशन इज थिकोडोंट, ह्यूमन का जो डेंटिशन होता है वो कैसा होता है, थिकोडोंट होता है। ह्यूमन का जो डेंटिशन होता है वो कैसा होता है, थिकोडोंट होता है, हेट्रोडोंट होता है और डाइफाइडोंट होता है। कैसा होता है, तो थिकोडोंट होता है, हेट्रोडोंट होता है और डाइफाइडोंट, 3 तरह का ह्यूमन का डेंटिशन होता है। कितने का, 3 तरह का। आगे अब थिकोडोंट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। थिकोडोंट का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है इट मीन्स टीथ आर प्लेस्ड इन द जॉ सॉकेट्स। इसका मतलब क्या होता है कि टीथ जो होता है ना वो प्लेस होता है किस में, इसका मतलब क्या होता है कि टीथ जो होता है वो प्लेस होता है किस में, जॉ ऑफ सॉकेट। सॉकेट में क्या होता है, ये देखो दांत मेरा थोड़ा सा पीला है, इसको दिखाएंगे ना, क्योंकि अभी पढ़ने में मैं बहुत व्यस्त हूँ मैं, ठीक है, मतलब सब व्यस्त होंगे, मैं अकेला नहीं हूँ भाई, मजाक कर रहा था। थिकोडोंट इसका मतलब हो गया खत्म। हेट्रोडोंट की बात करते हैं, इट मीन्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीथ आर प्रेजेंट। हेट्रोडोंट का मतलब क्या, अलग अलग टाइप के, जिसे हम अभी बताएंगे आगे, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इसका ट्रिक होता है ICPMM, यानी कि इंडिया कंट्री के PM मोदी है, इंडिया कंट्री के PM मोदी है, यानी कि ICPMM, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट चैप्टर पे, नेक्स्ट पेज में चलते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट पेज में देखते हैं, चलिए तो आगे बात करते हैं किसकी, मतलब हम लोग यहाँ अभी पढ़ के किसके बारे में, थिकोडोंट के बारे में और हेट्रोडोंट के बारे में पढ़ के हैं। चलो भाई आप शुरू करते हैं क्या, एक अरे आ गए थे बीच में आ जाते हैं, यहाँ पे बहुत सारे यात्री चू लोग होते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो डाइफाइडोंट की बात करते हैं, ठीक है। इट मीन्स इसका मतलब, डाइफाइडोंट का मतलब क्या होता है कि टीथ जो होता है वो अपीयर करता है 2 बार। हमको सबको पता है कि एक तो दूध का दांत जो टूट जाता है, इसके बाद क्या होता है, जवानी का दांत होता है, ठीक है। बचपन में पढ़ते थे हम लोग, दूध का दांत टूट गया और जवानी का दांत आ गया। चलो आगे बात करते हैं। लाइफ टाइम के लिए जो वहाँ अभी जो पता है वही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना। 20 नंबर दूध का दांत कितने नंबर, एक PY में पूछा भाई, हम सॉल्व किए। दूध का दांत यानी कि मिल्क टीथ कितने नंबर ऑफ टीथ होते हैं, 20 होते हैं, ठीक है भाई। और उसके बाद 6 से 7 महीने के बाद जन्म से क्या होता है कि पहले तो आ जाते हैं टीथ, हाँ, तो दे आर रिप्लेस बाय द परमानेंट टीथ 32 इन नंबर। फिर वही दूध के दांत को रिप्लेस कर दिया जाता है परमानेंट टीथ के द्वारा एट द एज ऑफ 6 और 7 के एज में, ठीक है। लिस्ट 4 मोलर्स विजडम टीथ अपेयर ओनली द एज ऑफ 18। हाँ, और एक होता है अकल का दांत, जिसको हमारे दादाजी लोग बोलते थे, आपके भी घर में जो बूढ़े लोग होंगे वो कहते होंगे कि विजडम टीथ यानी कि अकल का दांत जो आता है वो 18वें साल की उम्र में आता है। पर आजकल के बच्चों में ऐसा नहीं, आजकल के बच्चे 18 साल के बाद बिगड़ जाते हैं, अकल का दांत लेके भी अकल नहीं आती। पर हम लोग अलग है भाई, ठीक है, नीट वाले भाई अलग है। चलो आगे बात करते हैं। द हार्ड चीविंग सरफेस ऑफ द टीथ इज मेड अप ऑफ इनेमल। ये तो सबको पता है कि हार्ड चीविंग सरफेस होता है टीथ का, बना हुआ इनेमल का, इसका कोई मतलब नहीं है। डेंटल फार्मूला, इट एक्सप्लेन्स द काइंड एंड नंबर ऑफ टीथ। डेंटल फार्मूला है तो क्या डिफाइन करेगा, टीथ के बारे में, टीथ का नंबर। आगे ह्यूमन डेंटल फार्मूला जो होता है किसके लिए, परमानेंट टीथ के लिए। ह्यूमन डेंटल फार्मूला होता है किसके लिए, परमानेंट टीथ के लिए। ह्यूमन डेंटल फार्मूला परमानेंट टीथ क्या था, तो 1/I 2/2, C 1/1, PM 2/2, M 3/3 × 2 × 32। ये फार्मूला होता है 2123/2123, ये होता है रेशियो, ठीक है भाई, याद कर लो। PY में पूछा था, मैंने भी सॉल्व किया, तुमने भी किया हो। 2123/2123 होता। चलिए आगे की बात करते हैं। अब बात करते हैं किसकी, डेंटल फार्मूला ऑफ मिल्क डेफिनेशन, मिल्क टीथ के बारे में बात करते हैं, ठीक है भाई। चलिए तो जो मिल्क टीथ होता है उसमें क्या होता है, आइए इसके बारे में जानते हैं। 1/2 C1, मतलब कि इसमें 2102 होता है 21, और इसमें 2123 आता है। क्वेश्चन पूछा था PY में, आइए समझाते हैं कि कौन सा ऐसा दांत होता है जो कि दूध के दांत में नहीं प्रेजेंट होके परमानेंट टीथ में आता है, यानी कि जो टेम्पोररी टीथ होता है उसमें नहीं होता है, परमानेंट टीथ में होता है। तो वो कौन होंगे, प्रीमोलर। कौन सा होगा, प्रीमोलर होगा भाई, ठीक है। और कौन सा होगा, तो यहाँ पे मोलर जो होता है, अभी बताए थे कि मोलर कितना होता है नंबर में, तो 3 नंबर में होता है, और ये यहाँ पे 2/2 में है, ठीक है। तो इसी से आगे 20 होता है मिल्क का टीथ, और ये परमानेंट टीथ होता है 32, ठीक है। आगे हिस्टोलॉजी ऑफ ह्यूमन के बारे में बात करते हैं कि ह्यूमन का जो गट है, गट मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसका हिस्टोलॉजी क्या है, ये डायग्राम के साथ NCERT में मतलब दिया है जो, और PY में भी पूछा है। तो ये जो डायग्राम है बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लीजिएगा। इसका जो सबसे बाहरी पार्ट होता है उसको सेरोसा बोलते हैं,